इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी में पंचायत और निकाय चुनाव का मामला सामने आया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनाएगा बताया दे फैसला। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा या नहीं। 6 मई को राज्य सरकार ने पेश की थी रिपोर्ट कोर्ट में और ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट रखी गई थी। 35% आरक्षण देने की सिफारिश हुई थी, जिसको लेकर अब देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। 6 मई को राज्य सरकार ने पेश की थी कोर्ट में रिपोर्ट। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एमपी में पंचायत और निकाय चुनाव का जो मामला है उसमें आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है और जो ओबीसी आरक्षण की तस्वीर है वो साफ हो सकती है। ये भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि ओबीसी आरक्षण का कितना प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ ट्रिपल टेस्ट की जो रिपोर्ट रखी गई थी जिसमें 35% आरक्षण देने की सिफारिश की गई। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है और क्या लगता है कि कितना प्रभाव पड़ेगा इस फैसले का? जी देखिए, पूरा प्रभाव फिलहाल मध्य प्रदेश के आने वाले पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव पर इस पूरे फैसले का पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा फैसला आने वाले पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में जो 23,000 सीटें हैं, जो 300 लगभग 61 सीटें निकाय चुनाव को लेकर है, उस पर इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा असर पड़ेगा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कई बातें कही गई। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा भी कि जो ट्रिपल टेस्ट का आधार है, अगर जो फिलहाल जो कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि जो ओबीसी हैं वो 34% फिलहाल उनके जो आरक्षित सीटें हैं उसके दायरे में ही काम करना है, लेकिन जो 50% का इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है 9 जजों की बेंच का, जिसमें कहा गया था कि कोई भी राज्य सरकारें जो आरक्षण देंगी अपने अपने क्षेत्रों में, वो आरक्षण की सीमा जो है वो 50% से ऊपर ना हो। मध्य प्रदेश में पहले ही जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो कास्ट कैटेगरीज हैं, उनको 25% आरक्षण दिया जा चुका है। ऐसे में जो 34% आरक्षण है वो 50% के इस लेवल को एक्सीड करता है। तो ऐसे में किस आधार पर मध्य प्रदेश सरकार आरक्षण को डिवाइड करेगी ओबीसी में? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कमीशन पर भी सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि जब इस पूरे मामले में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव वार्ड के आधार पर है, तो किस आधार पर फिलहाल जो जिले के आधार पर ओबीसी की गणना की गई है, जो रिकॉर्ड लिया गया है वो किस आधार पर लिया गया है? क्योंकि अब ओबीसी के तहत नई जातियां भी जुड़ी होंगी तो उनके आधार क्या होंगे, क्वांटम संख्या क्या होंगी, एजुकेशन लेवल पर लिया गया है, आबादी के स्तर पर लिया गया है। तो इन तमाम आधार को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया था, रिपोर्ट भी तलब की थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में अपीयर हुए थे और उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि लगभग 49% ओबीसी अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने आदेश को कंटिन्यू करता है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बार बार ये कोशिश की जा रही थी कि ओबीसी आरक्षण को इस चुनाव में शामिल किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत दिया था कि अगर उनके तय पैमाने पर या तय पैरामीटर पर ये दोनों जो रिपोर्ट्स हैं वो कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर फैसला कुछ उलट हो सकता है। जस्टिस खानविलकर जाने भी इसीलिए जाते हैं कि अगर वो इस पूरे मामले में संतुष्ट नहीं होंगे तो अपने फैसले पर विचार नहीं करेंगे दोबारा। तो ये देखने की बात है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही थी जब सॉलिसिटर जनरल की तरफ से लास्ट में ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग हैं जो अपने मौलिक अधिकारों से यानी कि वोटिंग राइट से चूक जाएंगे अगर उनको फिलहाल चुनाव में शामिल नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही और ये कहा कि संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकारों के बीच में बहुत थिन लाइन होती है, बहुत एक पतला धागा होता है, जिससे राज्य सरकारें या तमाम जो सरकारें हैं वो भी बंधी होती हैं और अदालत भी उसी दायरे में बंधा होता है। तो बेहतर है संवैधानिक अधिकारों और मौलिक अधिकारों के बीच में एक बड़ा गैप ना होने पाए। ऐसे में तमाम तय मानकों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला
सुनाएगा। देखना हमें भी है कि मध्य प्रदेश के इस चुनाव में जब मध्य प्रदेश सरकार तमाम तैयारियों के लिए तैयार है और ये कह रही है कि वो हर वो कोशिश करेगी, दिन रात मेहनत करेगी जो ट्रिपल टेस्ट का दायरा है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो ये देखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को एक बड़ी राहत देता है या फिर अपने पुराने आदेश जो महाराष्ट्र और झारखंड राज्य के लिए दिया है उसी आदेश को कंटिन्यू करता है। जी हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रतीक भी जुड़ चुके हैं। प्रतीक, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि सरकार की तरफ अगर ये फैसला आता है तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष भी जो है हावी होता हुआ नजर आ रहा है, हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी की तरफ। देखिए आयुष, स्पष्ट है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए, आनन फानन में बेसिन आयोग भी सामने आया था और उसकी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई वो स्पष्ट बतलाती है कि वो 35% आरक्षण ओबीसी आबादी को देना चाहता है। चूंकि मूल मंशा ये है कि प्रदेश की आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग से जुड़ी हुई है, इस लिहाज से इतने बड़े तबके को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में सरकार ने दावा किया कि ट्रिपल टेस्ट की कसौटी पर भी वो खरा उतर जाएगी, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का यही सवाल और तर्क था कि इतने कम समय में किस तरीके से आप काम करेंगे। इसके पूर्व में भी जो रिपोर्ट के तमाम अंश थे उसकी बारीकियों पर अगर गौर करें तो वोटर लिस्ट के आधार पर जो है पैमाने तय कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आबादी के लिहाज से मांगे थे, वार्ड स्तर पे जो वोटर लिस्ट तैयार होती है या जो आबादी है उसके लिहाज से पैमाने तय करने थे, लेकिन जिले के हिसाब से पैमाने तय कर दिए गए। तो तमाम बारीकियां जो है वो इस रिपोर्ट की हैं, तमाम पेचीदगियां भी हैं और कानूनी पहलू जो है वो इस बेसिन आयोग की रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं, जो तय करेगा आज यानी कुछ ही मिनटों बाद कि क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी को आरक्षण के साथ निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव संपन्न किए जाएंगे या उनके बिना, यानी जिस प्रकार से महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, तमाम कोशिशें कर ली गई हैं सरकार की ओर से भी और आज जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली ट्रिपल बेंच के समक्ष जो है जजमेंट आएगा, उसका इंतजार है। कुछ ही मिनटों में जजमेंट आने वाला है। जी, सुशील और प्रतीक, आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रतीक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी अपडेट लेंगे।